क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट हम करने जा रहे हैं। लिमिट है x अप्रोचेस टू 0 और ये फंक्शन हमारे पास स्क्वायर रूट फॉर्म में गिवन है। सबसे पहला काम हम ये करेंगे कि x की जगह पे हम लिमिट पुट करेंगे। अगर इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगी तो हम फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन में x दिया हुआ है और लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। तो अब हम क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहाँ पे भी x है हम वहाँ पे 0 पुट कर देंगे, यानी लिमिट हम पुट कर देंगे। न्यूमरेटर में x लिखेंगे, डिनोमिनेटर में 1 माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 0 लिख देंगे। अब न्यूमरेटर में यानी बटा से ऊपर हमारे पास वैल्यू आ गई 0 और डिनोमिनेटर में यानी बटा से नीचे यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 1 और आंसर होगा 0। तो ये 0/0 आ गया, यानी कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है ये 0/0 अगर हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं तो। अब हम ये करेंगे कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम रैशनलाइज कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे और इसके बाद हम सिंप्लीफिकेशन के बाद लिमिट पुट करेंगे तो फिर हमारे पास ये 0/0 फॉर्म नहीं आएगी। फंक्शन को लिख लिया हमने। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें 1 के बाद माइनस साइन दिया हुआ है अंडर रूट से पहले, तो हम एक ऐसी टर्म के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें हम प्लस साइन लिखेंगे ताकि वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बना दें। तो हमने सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, क्योंकि सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये हमारे पास फार्मूला भी बन जाएगा। तो अब ये हमारे पास ए माइनस बी और ये ए प्लस बी फॉर्म है। तो जब हम a माइनस बी और a प्लस बी इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में a की जगह पे है 1, b की जगह पे है अंडर रूट 1 माइनस एक्स। ये दरमियान में माइनस साइन है तो ये a माइनस बी बन गया और ये दूसरी वैल्यू इसमें 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स है तो ये a प्लस बी हो गया। a माइनस बी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे a प्लस बी के साथ तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब है कि अब हमारे पास 1 का स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन आएगा और इसके बाद ये अंडर रूट वाली टर्म इसका स्क्वायर बनेगा, माइनस साइन लगा देंगे फार्मूले के अकॉर्डिंग और ये जो अंडर रूट वाली टर्म है यानी b है इसको हम लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस एक्स और इसका हम होल स्क्वायर लिख देंगे। अब हमने स्क्वायर को स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है डिनोमिनेटर में और जो न्यूमरेटर है उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। x को इस ऊपर वाली रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट डाल देते हैं और अब x और ये पूरी रकम इसको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे। दोनों फ्रैक्शंस में बटा से ऊपर वाली रकमें आपस में मल्टीप्लाई होगी और बटा से नीचे वाली रकमें आपस में। तो अब ये जो डिनोमिनेटर है ये बटा से नीचे वाली रकम है, ये क्योंकि फार्मूला बना रही है तो हम इस फार्मूले को खोलेंगे। अब ये न्यूमरेटर यानी x इंटू 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स ये अपनी जगह पे आ गया। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आएगा और ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स आ जाएगा। ब्रैकेट इसलिए डाली है क्योंकि बाहर माइनस साइन है। अब हम वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे। पहले हम ये लिमिट इसी तरह लिख लेंगे। ये सारा प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं ताकि वैल्यूज़ को हम सिंप्लीफाई कर लें। डिनोमिनेटर में अब ब्रैकेट को जब हम खोलेंगे ये 1 माइनस एक्स लिखा हुआ है, माइनस साइन अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो जाएगा जिसकी वजह से अब हमारे पास वैल्यू आएगी 1 माइनस 1 प्लस एक्स। 1 को कैंसिल कर दिया, अब डिनोमिनेटर में x रह गया और न्यूमरेटर में भी हम देख रहे हैं कि x मौजूद है ब्रैकेट से बाहर। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। लिमिट का साइन हर स्टेप के साथ आएगा जब तक कि हम लिमिट पुट नहीं कर देंगे। अब ये न्यूमरेटर हमने लिख दिया, डिनोमिनेटर में x रह गया, x को हम x के साथ कैंसिल कर देंगे और इसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारा फंक्शन इतना सिंप्लीफाई हो गया है कि अब हम इसमें लिमिट पुट कर सकते हैं। फंक्शन में x की जगह पे हम 0 लिखेंगे जिसकी वजह से अब हमारे पास 1 प्लस अंडर रूट 1
ये वैल्यू आ जाएगी। 1 का अंडर रूट लेंगे 1 आ जाएगा और हमारे पास ये आंसर आ गया 2 और यही इस फंक्शन की लिमिट है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसका सेकंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यूज़ अंडर रूट फॉर्म में है, न्यूमरेटर में अंडर रूट है, डिनोमिनेटर में एक्स और लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। तो हम सबसे पहला काम ये करेंगे कि एक्स की जगह पे हम लिमिट पुट कर देंगे और चेक करेंगे कि फ़ंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं है। इसके लिए हम फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे ज़ीरो पुट करेंगे। अब 4 प्लस ज़ीरो अंडर रूट है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा, आगे -2 लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ गया तो ये हमारे पास 0/0 आ गया, यानी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है 0/0। इसका मतलब है कि अब डायरेक्ट लिमिट कैलकुलेट नहीं हो सकती, बल्कि इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। फंक्शन को अब हम लिख लेते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऊपर हम कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे। तो ये स्क्वायर रूट में वैल्यू है 4 प्लस एक्स -2 लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में एक्स है। अब हम इसको रैशनलाइज कर लेंगे। रैशनलाइज करने का मतलब ये है कि हम फंक्शन को एक ऐसी टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जिससे हमारा फंक्शन जो है वो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो अब हमारे पास जो टर्म है वो है 4 प्लस एक्स अंडर रूट प्लस 2, क्योंकि क्वेश्चन में -2 था, हमने +2 वाली टर्म ली है, इससे हमने मल्टीप्लाई भी किया और हमने इसको डिवाइड भी कर दिया। अब हमें ये दो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं, इन दोनों फ्रैक्शंस के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब ये है कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, न्यूमरेटर को जब मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a माइनस बी का मतलब है 4 प्लस एक्स अंडर रूट -2, यानी पहली वैल्यू हमने ले ली है, और दूसरी वैल्यू 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2 है। और इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा a² माइनस बी स्क्वायर। ए की जगह पे है 4 प्लस एक्स अंडर रूट, बी की जगह पे है 2, और यही वैल्यूज़ आगे हमने a² माइनस बी स्क्वायर में पुट करनी है। तो a की जगह पे 4 प्लस एक्स अंडर रूट आ जाएगा, इसका होल स्क्वायर लिखेंगे, माइनस साइन आ गया, और बी स्क्वायर का मतलब है कि b की जगह पे हम लिखेंगे 2 और 2 का हमने स्क्वायर लेना है। जब ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा तो हमारे पास 4 प्लस एक्स रह जाएगा, माइनस साइन आएगा, और आगे हमने 2 का स्क्वायर लिया हुआ है जो कि 4 आ जाएगा। अब 4 को हम 4 के साथ कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में जस्ट एक्स रह जाएगा, जिसको हम वहाँ पे अपने क्वेश्चन में पुट कर देंगे। अब लिमिट इसी तरह लिख लेंगे। न्यूमरेटर्स को सिंप्लीफाई कर चुके हैं, यहाँ पे हम x लिख देंगे, और ये जो डिनोमिनेटर है इसमें x को हम दूसरी वैल्यू के साथ अंडर रूट वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, यानी डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पे 4 प्लस एक्स अंडर रूट +2 ये वैल्यू आ जाएगी जो कि x के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब हमारा क्वेश्चन जो है ये इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि अब हम यहाँ पे लिमिट पुट कर सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा सा इसको साफ़ करके क्लैरिफाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। लिमिट पुट करने का मतलब ये है कि x अप्रोच कर रहा है ज़ीरो को। इसका मतलब है कि x ज़ीरो के इतना करीब पहुंच गया है कि हम न्यूमेरिकली इसको ज़ीरो पुट कर सकते हैं। तो जहाँ जहाँ x होगा फंक्शन में वहाँ पे हम ज़ीरो लिखेंगे। 4 प्लस ज़ीरो उसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर 2 होगा, आगे +2 लिखा हुआ है, और ये वैल्यू आ जाएगी 4। 1/4 ये इस फंक्शन की लिमिट आ गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, इसका 6 पार्ट हम करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यूज़ अंडर रूट फॉर्म में है और डिनोमिनेटर में x दिया हुआ है, और लिमिट अप्रोच कर रही है ज़ीरो को। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम पहले ज़ीरो पुट करके चेक कर लेंगे कि फंक्शन इनडिटर्मिनेट फॉर्म में है या नहीं है। तो अब हम x को रिप्लेस करेंगे, इसकी जगह पे हम ज़ीरो लिखेंगे।
तो ये वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस ज़ीरो का स्क्वायर होगा जो कि 0 आ जाएगा। इसके आगे -1 है, माइनस लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। सिंपल हमने x को रिप्लेस करना है, उसकी जगह पे हमने 0 पुट कर देना है। अब हमारे पास न्यूमरेटर में 1 - 1 यानी कि 0 आ गया और ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई है। इसका मतलब ये है कि अब हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करके यहाँ से लिमिट कैलकुलेट करेंगे। डायरेक्ट मेथड से लिमिट नहीं आ सकती। जब भी फंक्शन आपके पास स्क्वायर रूट फॉर्म में हो तो ये अंडरस्टूड है कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट वाली टर्म ऐसे ही आ जाएगी जैसे कि क्वेश्चन में दी हुई है। इसके आगे -1 है तो अब हमने +1 ये लिखना है और ये जो रकम बन गई है इससे हमने मल्टीप्लाई किया और सेम टर्म के साथ हम इसको डिवाइड भी करेंगे। तो सेम टर्म के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जा सकता है, इससे क्वेश्चन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा क्वेश्चन जो है वो इजीली सिंप्लीफाई हो सकता है। अब डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे और न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो डिनोमिनेटर में x है जो कि इस अंडर रूट वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 1 + x स्क्वायर +1 के साथ ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में। और न्यूमरेटर में एक वैल्यू माइनस वाली है, एक प्लस वाली है। इसका मतलब है कि ये a - b फार्मूले को रिप्रेजेंट कर रहा है और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे पहले माइनस वाली टर्म लिख लेंगे, यानी 1 + x स्क्वायर √-1 और दूसरी वैल्यू सेम अंडर रूट वाली टर्म लिखने के बाद आगे +1 लिखा हुआ है ये हम लिखेंगे। तो हमारे पास a + b बन गया। a की जगह पे है 1 + x स्क्वायर अंडर रूट, इसका स्क्वायर ले लिया और b का स्क्वायर लेंगे, इसका मतलब है कि 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास 1 + x स्क्वायर और आगे हम लिखेंगे -1। 1 को हमने 1 के साथ कैंसिल कर दिया, x + x स्क्वायर ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। न्यूमरेटर्स को जब हमने मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू सिंप्लीफाई हो गई और हमारे पास अब वैल्यू आएगी x + x स्क्वायर। अब ये जो दो वैल्यूज़ हैं x + x स्क्वायर, इनमें से हम x को कॉमन निकाल सकते हैं। अब हम न्यूमरेटर में से x को कॉमन निकालेंगे, जिसकी वजह से अब फर्स्ट टर्म में 1 और सेकंड टर्म में x आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर अपनी जगह पे है, इसको हम इसी तरह लिख लेंगे। और अब ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें x सेम नज़र आ रहा है, इसको हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा फंक्शन इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि हम इसमें इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं। फंक्शन को एक बार फिर हमने क्लैरिफाई करके यहाँ पे लिख दिया और अब लिमिट है x अप्रोचेस टू 0। इसका मतलब ये है कि x जो है वो 0 के इतना करीब पहुँच गया कि हम इसको 0 पुट कर सकते हैं। ये हम थ्योरेटिकली हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 0 हो गया है। अब जहाँ जहाँ x है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, वहाँ पे हमने x की जगह पे 0 पुट कर दिया। वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करने के बाद न्यूमरेटर में हमारे पास 1 आएगा और डिनोमिनेटर में ये जो अंडर रूट वाली वैल्यू है इसमें हम 1 लिखेंगे और ये हमारे पास बन गया 1 + 1 यानी 2 और इस फंक्शन की लिमिट आ गई 1/2 और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट, इसमें हमारे पास वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ अंडर रूट फॉर्म में हैं। इसमें भी हम सबसे पहले डायरेक्ट लिमिट पुट करके चेक करेंगे कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है या नहीं है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे हम 0 लिख देंगे। तो ये बन जाएगा a + 0 अंडर रूट माइनस a - 0 अंडर रूट। सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यूज़ को, a अंडर रूट माइनस a अंडर रूट और डिनोमिनेटर में 0 आ गया। अब वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0/0 बन गया। तो ये 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। इसका मतलब ये है कि अब क्वेश्चन को रैशनलाइज करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा और इसके बाद हम इसमें लिमिट पुट करेंगे। अब ये न्यूमरेटर अपनी जगह पे इसी तरह आ जाएगा, a + x अंडर रूट
माइनस ए माइनस एक्स अंडर रूट डिवाइडेड बाय एक्स। इसको हम एक ऐसी रकम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो सेम इसी जैसी होगी लेकिन उसमें प्लस साइन होगा। जैसे हमारे फंक्शन में यहाँ पे माइनस है तो अब प्लस वाली टर्म के साथ हम इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे। तो ये बन जाएगा ए प्लस एक्स अंडर रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट। सेम वैल्यू से हमने मल्टीप्लाई किया और उसी वैल्यू के साथ हमने इसको डिवाइड किया है। अब ये दो फ्रैक्शंस नज़र आ रही हैं तो इन दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। पहले हम इस डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। एक्स को हम इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो बटा से नीचे मौजूद है, यानी ए प्लस एक्स अंडर रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट। ये डिनोमिनेटर आ गया और ये जो बटा से ऊपर वाली टर्म्स हैं यानी न्यूमरेटर है, इसमें एक वैल्यू ए है दूसरी बी है, तो ये ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्म बन गई है। इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अब ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब ए की वैल्यू हमारे क्वेश्चन में है ए प्लस एक्स अंडर रूट, माइनस बी की वैल्यू हमारे पास है ए माइनस एक्स अंडर रूट। ये हमने ए माइनस बी की जगह पे लिख दिया। अब ए प्लस बी, इसकी जगह पे हम लिखेंगे ए प्लस एक्स अंडर रूट प्लस ए माइनस एक्स अंडर रूट। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमें क्लैरिफाई हो गया कि ए की वैल्यू है ए प्लस एक्स अंडर रूट और बी की वैल्यू है ए माइनस एक्स अंडर रूट। अब ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर हमने फाइंड करना है, तो ए स्क्वेयर का मतलब है कि ए प्लस एक्स अंडर रूट होल स्क्वेयर और बी स्क्वेयर का मतलब है ए माइनस एक्स अंडर रूट होल स्क्वेयर। ये हमने ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर ये वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट्स ये कैंसिल हो जाएंगे और आगे चल के वैल्यूज़ जो हैं ये सिंप्लीफाई हो जाएंगी। अब एक वैल्यू आ गई ए प्लस एक्स, इसके आगे माइनस साइन है और ए माइनस एक्स। ये ब्रैकेट्स जब हम खोल देंगे तो ए प्लस एक्स माइनस ए प्लस एक्स ये वैल्यू आएगी। ए को ए के साथ कैंसिल कर देंगे और एक्स को एक्स में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर होगा 2x। तो ये न्यूमरेटर जो है ये बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, 2x आ गया। अब x को हमने x के साथ कैंसिल कर दिया। अब ये हमारा क्वेश्चन इतना सिंप्लीफाई हो चुका है कि अब हम इसमें इजीली लिमिट पुट कर सकते हैं और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म अब हमारे पास नहीं आएगी, यानी फंक्शन की जो लिमिट है वो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब लिमिट है x अप्रोचेस टू ज़ीरो, जहाँ जहाँ x है डिनोमिनेटर में वहाँ पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया, जिसकी वजह से अब हमारे पास अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए ये वैल्यू आएगी जिसको हम लिखेंगे 2 अंडर रूट ए। अब 2 न्यूमरेटर में भी है डिनोमिनेटर में भी है, इसको हमने कैंसिल कर दिया और हमारे पास 1 ओवर ए अंडर रूट ये वैल्यू आ गई और यही इस फंक्शन की लिमिट है। मुझे उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपनी फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।